ओके जी। अब पहला मेथड क्या है कि मैं सर्वर के ऊपर जाऊंगा, ऐसा ही है, और जीपीयू के वाया सबके कंप्यूटर्स के ऊपर पिंग की ट्रैफिक को अलो करूंगा। मीन के हर बंदा, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पिंग कर सके, लेकिन फायरवॉल क्या हो, ऑन हो। तो इन शॉर्ट फिर आप कह सकते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने पिंग को अलो करवाना है, ऐसा ही है। यानी इन शॉर्ट अलो पिंग, मेरा टास्क ये है कि मैं पिंग को अलो करवाना चाह रहा हूं। ठीक हो गया। अब ये टास्क मैं किसके वाया परफॉर्म करूंगा, वाया जीपीयू, कि मुझे एक एक कंप्यूटर के ऊपर ना जाना पड़े। ये फॉर्म होगा वाया जीपीयू, और जीपीयू कौन सी यूज होगी, कंप्यूटर बेस। ठीक हो गया। हेलो पिंक किसके वाया, वाया जीपीयू, और कौन सी किसके बेस लगेगी, ये किस बेस, कंप्यूटर बेस। ये देखिएगा अभी करंटली मेरे कंप्यूटर की फायरवॉल ऑन है, ये देखें ऑन है ना यहाँ पे। ठीक है। अभी जब मैं अब इसे पिंग करता हूँ, इसका आईपी है 192.168 डॉट 10.0.0.100 -t, और देखिए मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। ऐसा ही है। इसकी रीज़न क्या है, उसकी फायरवॉल ऑन है, और फायरवॉल पिंग की ट्रैफिक को क्या करती है, ब्लॉक करती है। अब ये मेरा डोमेन का क्लाइंट भी है साथ, ये देख सकते हैं, ये मेरा डोमेन का क्लाइंट भी बना हुआ है, ये देख रहे हैं कैन डॉट लोकल, ये डोमेन का क्लाइंट है। अब ये सारा काम मैं वाया जीपीयू करना चाह रहा हूँ। फैन आपको समझ आ रही है? ये आ रही है सर। तो मैं सभी के लिए करना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर जाऊँगा, टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ओवरऑल सभी के लिए लगाना चाह रहे हैं ना आप, तो मैं यहां पे एक लिंक बना लेता हूं। इसका नाम रूल का रख लेते हैं अलो पिंग। अलो पिंग, ठीक है। ओके किया, सिंपल यहां पर राइट क्लिक और एडिट। एडिट करने के बाद आप पॉलिसीज़ के अंदर जाएंगे, उसके बाद विंडो सेटिंग, उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग, और इसके अंदर आपको एक टैब नजर आएगा विंडो फायरवॉल का, विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। यहां पे आप क्लिक करें, और यहां पे अगर आप राइट क्लिक करें विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी के ऊपर और प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो यहां पे देखें आपको तीनों तरह की प्रोफाइल नजर आ रही है, डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल और पब्लिक प्रोफाइल। डोमेन प्रोफाइल आप समझदार हैं, जब एक कंप्यूटर डोमेन का क्लाइंट होगा तो उसको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी, डोमेन प्रोफाइल। जब एक कंप्यूटर एक लोकल एनवायरनमेंट के अंदर लॉगिन हो रहा होगा तो आप कौन सी प्रोफाइल चूज़ करेंगे, प्राइवेट प्रोफाइल चूज़ करेंगे। जब आप एक ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे आपने इंटरनेट यूज़ करा है, जिस तरह कॉफ़ी शॉप है, कोई एयरपोर्ट वगैरह है, तो वहाँ पे आप कौन सी प्रोफाइल यूज़ करेंगे, पब्लिक प्रोफाइल। तो आप अब यूज़र्स के लिए सेटिंग करने लगे हो यहाँ पे बैठ के कि भाई एक यूज़र के पास चॉइस ना हो, मैं जो प्रोफाइल सेट करूँ यूज़र को ऑटोमेटिकली वही प्रोफाइल मिले, यानी यूज़र के सामने पोस्ट ब्लोम अप ना हो इस तरह की। ये
यूज़र के सामने ये चीज़ ना आए, यूज़र जब लॉगिन हो, जो मेरा डोमेन का क्लाइंट है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो मैंने प्रोफाइल दी हुई है, होम की दी है, बेशक वर्क की दी है, बेशक पब्लिक की दी है, वो उससे ऑटोमेटिकली वही मिलनी चाहिए, उसकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी ठीक है। डोमेन प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ। डोमेन प्रोफाइल फायरवॉल स्टेटस क्या करना हमने, ऑन रिकमेंडेड, कि भाई फायरवॉल का स्टेटस क्या रहना चाहिए, उसका ऑन रहना चाहिए। हाँ। ऐसा ही है, इनबाउंड कनेक्शन को ब्लॉक करना है, अलोक करना है, कुछ भी नहीं करना, नॉट कॉन्फ़िगर मीन कुछ भी ना किया जाए, आउटबाउंड कनेक्शन कुछ भी ना, यानी इनबाउंड पे अगर कोई पॉलिसी लगानी है, वो ब्लॉक करनी है ट्रैफिक तो ब्लॉक कर सकते हैं, आउटबाउंड ब्लॉक करनी है, लो करनी है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं नॉट कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इसे कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ। सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे जी। ये सेटिंग की है कि फायरवॉल क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, रिकमेंडेड है, कि मेन मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ अगर ऐसे कंप्यूटर हैं जो डोमेन के क्लाइंट हैं या डोमेन के क्लाइंट बाद में बनने जा रहे हैं, तो अगर उनकी फायरवॉल ऑफ है तो उनकी फायरवॉल मेरे इस रूल लगाने से उनकी फायरवॉल क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, अगर वो डोमेन के क्लाइंट हैं तो। ठीक है, ठीक वो है। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कि अगर उनकी ऑफ थी फायरवॉल तो इस रूल लगाने के बाद अगर वो डोमेन के क्लाइंट है तो उनकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, फायरवॉल क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो मैं डोमेन प्रोफाइल के साथ चल रहा हूँ, आर रिकमेंड छोड़ के से अप्लाई कर दिया और सिंपल क्या कर दिया, ओके, ठीक हो गया। जी। उसके बाद मैं इन बोर्ड रूल के ऊपर आता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ पिंग की ट्रैफिक को लो करवाना है ना तमाम कंप्यूटर्स की तरफ, तो इन बोर्ड पे लगेगी। आउटबाउंड होती है ट्रैफिक का निकलना, आपके कंप्यूटर ट्रैफिक जब निकलती है उसे आउटबाउंड ट्रैफिक कहते हैं, और जब आपके जो आपके कंप्यूटर की तरफ आती है उसे इनबाउंड कहते हैं। तो अभी मैं किसके ऊपर रूल लगाने लगा हूँ, इनबाउंड ऊपर, कि मेरी ट्रैफिक के मेरे कंप्यूटर की जो ट्रैफिक आती है उससे क्या किया जाए, अलो किया जाए, किस ट्रैफिक को, पिंग की ट्रैफिक को। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इनबाउंड के ऊपर, न्यू रूल, देखें ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम पोर्ट है, प्री डिफाइंड डिफरेंट ये पॉलिसीज़ हैं, इसको हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। अभी मैं कस्टम के साथ चलता हूँ, कस्टम सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया, ठीक है, सिंपल यहाँ से अलो प्रोग्राम के साथ ही चलना है, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया, और ये देखिए प्रोटोकॉल टाइप, ये देखिए यहाँ से मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया है कस्टम सेलेक्ट करके, ये देख सकते हैं नेक्स्ट, फिर अलो प्रोग्राम नेक्स्ट, ये एनी के बजाय यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर देना है, ICMP वर्जन 4, देख रहे हैं ये डिफरेंट और भी प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ICMP की ही बात कर रहा हूँ। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कनेक्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 4, सिर्फ पिंग की ट्रैफिक को लो करवाना चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, नीचे से आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। एनी IP एड्रेसेस, अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे IP सेट कर सकते हैं कि भाई इस IPs को अलो होना चाहिए, यानी कि जिन कंप्यूटर्स के ये वाले IP होंगे उन्हें पिंग अलो होगा, जिनकी ये वाले IP नहीं होंगे तो पिंग अलो नहीं होगा। ठीक है, नीचे आप रेंज भी दे सकते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक अगर कोई बंदा पिंग करना चाहता है किसी के कंप्यूटर को तो पिंग हो, समझ आ गई बात की। उसके बाद नीचे आप डेस्टिनेशन बता सकते हैं, मैं एनी IP एड्रेस सेट कर देता हूँ, नीचे आप डेस्टिनेशन बता सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या एनी, लेकिन आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि इन कंप्यूटर्स को बंदा पिंग कर पाए जिनके मैं यहाँ पे IP सेट करूँगा। बात समझिए, फर्ज करें आप कहते हैं जनाब मेरा SQL सर्वर है, उसको कोई बंदा पिंग ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा ही है, उसका IP यहाँ पे पुट कर दें, उसको कोई भी बंदा पिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एनी IP एड्रेसेस, और नीचे भी एनी IP एड्रेस, मीन कोई भी सोर्स हो और कोई भी डेस्टिनेशन हो उसको क्या करना है, पिंग को अलो करना है। आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक सोर्स और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया, अलो दी कनेक्शन, कहता है अलो करने के ब्लॉक करने, अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा तो इसका मतलब है कि वो पिंग नहीं कर पाएंगे। तो ब्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, क्योंकि फायरवॉल पिंग की ट्रैफिक को क्या करती है, ब्लॉक करती है, तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो क्या करवाना चाह रहे हैं, अलो। तो मैं अलो दी कनेक्शन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। कहता है किस प्रोफाइल के ऊपर ये इंप्लीमेंट करना है, मैं कहता हूँ भाई जब बंदा डोमेन एनवायरनमेंट में होगा देन पिंग को अलो करना है, प्राइवेट और पब्लिक के लिए पिंग को अलो नहीं करना। बात को समझिए, मैं किस एनवायरनमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ, किस प्रोफाइल के लिए करना चाह रहा हूँ, सिर्फ डोमेन के लिए, समझिए। पब्लिक के लिए मैं नहीं करना चाह रहा, प्राइवेट के लिए मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है सुफियान, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया, अलो, इसका कोई भी नाम रख दो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अलो पिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आप उस टाइम लिखना चाहें। सिंपल यहाँ से फिनिश कर दें।
और मैं इन बोर्ड के ऊपर आके क्या करता हूँ, और ये देखें अलो पिंग के नाम का एक टैब आ चुका है, सही है ना। अब यहाँ पे आके मैं जीपी अपडेट फोर्स करता हूँ। ये देखें सक्सेसफुली हो गया। इस कंप्यूटर के ऊपर आता हूँ, ये मेरा क्लाइंट बना हुआ है। यहाँ पे मैं उसके लोकल कंप्यूटर से लॉगिन हो जाता हूँ, लोकल यूज़र से जो मेरे डोमेन के अंदर बना हुआ है। स्विच यूज़र, और मेरे डोमेन में एक यूज़र बना है एस के नाम का, उसका कोई भी पासवर्ड नहीं है। जीपीयू के बाद मैंने पासवर्ड पॉलिसी ख़त्म किया हुआ है। अब देखते हैं क्या वहाँ पे ये जो पॉलिसी मैंने यहाँ पे लगाई है क्या वहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची, वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी फायरवॉल में ही आएगी ना। विंडो फायरवॉल, और जनाब यहाँ पे एडवांस में आके, और ये देखें फायरवॉल ऑन है, और कौन सी पर फायरवॉल सेलेक्ट है, डोमेन नेटवर्क, और क्या है कनेक्टेड, ऐसा ही है ना। यानी इस टाइम ये कनेक्टेड है। ये देखिए होम और प्राइवेट होम और पब्लिक नेटवर्क नॉट कनेक्टेड, ऐसा ही है ना। ये देख रहे हैं कौन सी कनेक्टेड है इस टाइम, डोमेन वाली, क्योंकि ये डोमेन का क्लाइंट है। मैं यहाँ पे आया और ये कहता है भाई तुम यूज़र हो, पासवर्ड दो एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि वही इसको देख सकता है। अब ये मैं डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दूँ या इस कंप्यूटर के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दूँ, ऐसा ही है ना, जो वही वहाँ तक देख सकता है। तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, और जनाब इनबाउंड की बनाई थी ना हमने, तो अभी तक नहीं आई। हम एक दफ़ा क्या कर लेते हैं, जैसे जीपी अपडेट और फोर्स, क्योंकि वो टॉप के ऊपर आनी चाहिए थी। मैं से जीपी अपडेट फोर्स कर लेता हूँ। रीस्टार्ट मांग रहा है, एक दफ़ा ज़रा इसको रीस्टार्ट कर लें, दोबारा से कनेक्ट उसी यूज़र से, दोबारा से लॉगिन। और एक बात हमने पिंग भी लगाया था कंटिन्यू, है ना, मैंने बंद तो नहीं था कर दिया, शिट बंद हो गया था। उसका आईपी क्या था, देखिए अब रिप्लाई आ रहा है, हालांकि फायर वाला ऑन है, क्यों रिप्लाई आ रहा वाला, अभी दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो हमने रूल बनाया ना वहाँ पे पिंग की ट्रैफिक को अलो करवाया है, सिर्फ उस वजह से। ये देखें आ गया रूल। अब ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मेन अब तमाम के जब तमाम के ऊपर चला जाएगा तो इट्स मीन एडमिनिस्ट्रेटर तमाम कंप्यूटर्स को पिंग कर सकता है, ये एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है, बाकी सभी ब्लॉक है, जो जो फायरवॉल के अंदर बिल्ट इन चीज़ें ब्लॉक होती हैं, लेकिन अलो क्या है, सिर्फ पिंग। भागो समझिए आप, फ्रेंड समझ आइए आपको। अभी देखिए मैं अगर इसको रूल को वक्ती तौर पर डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल किया मीन अब ये रूल एक्टिव नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे CMD एक नया ओपन करके इसको भी ऊपर आने देता हूँ और यहाँ पे GP अपडेट फोर्स कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा पिंग क्या होना शुरू हो जाएगी, बंद हो जाएगी ना। जी सर। ये देखिएगा GP अपडेट फोर्स, और इसी तरह इस कंप्यूटर के ऊपर भी जाना है ताकि जल्दी से रेप्लिकेट हो जाए, और GP अपडेट फोर्स करना है। माइट पॉसिबल है कि रीस्टार्ट रिक्वायर्ड कर लेगा।
रिक्वायर्ड किया उसने, और ये देखें क्या आना शुरू हो गया है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उस रूल को ब्लॉक कर दिया है। जी क्लियर? इसी तरह यहाँ तक आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? जी आ गई।